आज हम आपके बीच भी एक कविता रख रहे हैं। बहुत अच्छा कविता है, करवा चौथ की कथा। करवा चौथ की कथा कविता हम लिखे हैं, जो हास्य कविता हम लिखते हैं। आज हम इस कविता को आपके बीच सुनाते हैं। करवा चौथ की कथा, करवा चौथ की कथा, कलयुग में कह के चले जाएंगे। करवा चौथ की कथा कलयुग में कह के चले जाएंगे। करवा चौथ का दिन जो है गांव में जाकर देखिएगा, कभी 60 का चांद निकलेगा तो कभी 30 का चांद निकलेगा, कभी 60 का चांद निकलेगा तो कभी 30 का चांद निकलेगा, कभी 21 का चांद निकलेगा। करवा चौथ के दिन जाकर गांव की गलियों में देखिएगा, करवा चौथ के दिन जाकर गांव के गलियों में देखिएगा, कभी 60 का चांद निकलेगा तो कभी 30 का चांद निकलेगा, कभी कभी 21 का चांद निकलेगा। इसलिए हमने लिखा है करवा चौथ की कथा, करवा चौथ की कथा कलयुग में कह के चले जाएंगे। करवा चौथ की कथा कलयुग में कह के चले जाएंगे। तो हमने कहा है एक दिन करवा चौथ की कथा कलयुग में कह के चले जाएंगे। और ऐसा ही होता है, कभी गांव में 30 का चांद निकलेगा तो कभी 21 का चांद निकलेगा, कभी 60 का चांद निकलेगा। हमने देखा जब पत्नियां करवा चौथ के दिन पति का इंतजार ऐसे करती है जैसे मानो पहली बार मिलता हो, जैसे पहली बार मिलता हो। इसलिए हमने लिखा अगली लाइन, करवा चौथ के दिन, करवा चौथ के दिन इंतजार ऐसे करती है। करवा चौथ के दिन, करवा चौथ के दिन ऐसे इंतजार करती जैसे कई साल पहली बार मिलता, जैसे कई साल पहले बार मिलता हो, जैसे कई साल पहली बार मिलता हो। जिसे देखिए, इसलिए कहते हैं कि कलयुग की कथा हम कह के चले जाएंगे। करवा चौथ के दिन कलयुग की कथा हम कह के चले जाएंगे। करवा चौथ के एक दिन पहले, हजारों दिन पहले, 30 दिन पहले, 365 दिन में से 364 दिन पहले डेली यही कहानी चलती है। कैसे कहानी चलती है, इस लाइन के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे ही पहली बार मिला हो, जैसे ही पहली बार मिला हो, घर के नौकर चाकर मिला हो, जैसे पहली बार मिला हो, लगे कि घर की नौकर चाकर मिला हो। कहती है रोज दिन आती है लेट। जब पति रोज दिन लेट आती है तो क्या कहती है पत्नियां, इसके बारे में सुनो। हम इसी के माध्यम से करवा चौथ की कलयुग कथा बता रहे हैं। पति जब लेट आती है रात को, करवा चौथ के दिन से पहले, 364 दिन पहले, कहती है पति जब लेट आती है तो कहती है, कहाँ थी इतनी देर तुम लगा दी, कहाँ थी इतनी देर तुम लगा दी। घर के बर्तन बासी पड़ा है, घर के बर्तन बासी पड़ा है, घर के बर्तन बासी पड़ा है, खाना बनाने वाला नहीं है, घर के बर्तन बासी पड़ा है। अभी मेरा मेकअप आधा अधूरा है। यही कहती है कि कितना देर लगा दी तुमने, अभी घर के सारा काम पड़ा है, मेकअप मेरा आधा अधूरा पड़ा है। बर्तन भी धोना कपड़ा भी धोना, बर्तन भी धोना कपड़ा भी धोना, अभी बेलना खाना बाकी पड़ा है,
अभी बेलना खाना बाकी पड़ा है, कितना देर लगा दी तू, बर्तन बासी पड़ा है, खाना बनाना अभी बाकी पड़ा है। तो यही कलयुग की कहानी है, करवा चौथ की पहले की कहानी। इसलिए कहा है कलयुग करवा चौथ के दिन, करवा चौथ के दिन हम कलयुग की कथा कह के चले जाएंगे। करवा चौथ के दिन हम कलयुग की कथा कह के चले जाएंगे। एक लाइन और दोस्तों है, इसको जरा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। हमारी कविता है, जब चांद जिस दिन करवा चौथ होता है उस दिन क्या कहती है, चाहे पति कितनों देर आए, चाहे पति कितनों लेट आए, कितनों देर आए, कहती है आज मेरा चांद निकला है। आपने गाना सुना होगा, आज मेरा चांद निकला है, आज मेरा चांद निकला है। चाहे वो 60 की चांद हो या 30 की चांद हो, चाहे 21 की चांद हो, सब पत्नियां यही कहती है आज मेरा चांद निकला है। जरा गौर फरमाइएगा इस लाइन पर, कहती है आज मेरा चांद निकला है। नजर आए ये चांद, नजर आए ये चांद, आज मेरा चांद निकला है। तो समझ गए दोस्तों, चांद निकला है। उनके लिए आप चांद बन के एक ही दिन आए, एक ही दिन खूब केला मेवा को खूब खिलाएगा, पैर छू के प्रणाम करेगा। अगले दिन क्या होगा, यही लाइन हम लास्ट में लिख देते हैं। कल से वही, लास्ट में यही पत्नियां कहेगी जब पैर छूते हुए, कल से वही पति बेलना खाएगा, कल से वही पति बेलना खाएगा। कथा कह के, करवा चौथ की कथा कह के हम कह के निकल जाएंगे, कलयुग के कथा कह के निकल जाएंगे, करवा चौथ की कथा कह के निकल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर ये अच्छा लगा कविता तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।